हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइल द बी लेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। जी हाँ, तो 22-23 की इनकम टैक्स की जो ड्यू डेट है बी लेटेड की, वो यहाँ पे नज़दीक आ चुकी है। आपके पास में ऑलमोस्ट यहाँ पे 12 से 15 दिन बचे हुए हैं जिसके अंदर आप फाइल कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि ये बी लेटेड इनकम टैक्स रिटर्न होती क्या है, इसके क्या ड्रॉबैक्स है, क्या एडवांटेज है, और स्टेप बाय स्टेप आपको जो है फाइल करना सिखाऊंगा। गाइस, वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को एक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है या आप मुझसे अपनी आईटीआर फिलअप करवाना चाहते हैं, लिंक मैं सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, पहले अगर मैं बात करूँ बी लेटेड आईटीआर आखिर होती क्या है, तो देखिए अगर आप एक ओरिजिनल ड्यू डेट यहाँ पे मिस कर देते हैं, जो कि नॉर्मली जो है 31 जुलाई होती है हर साल, तो बेसिकली गवर्नमेंट आपको एक और मौका देती है कि एक बार और फाइल कर लो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अंडर द सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर। अब गाइस, नॉर्मली क्या होता है, हर साल तो जो बी लेटेड आईटीआर की ड्यू डेट होती है वो हमेशा 31 मार्च होती है, वो भी नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, यानी कि 31 मार्च 2023 होनी चाहिए थी। लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्ट के अंदर यहाँ पे चेंजेस लाए। अब इन लोगों ने ये वाली टाइमलाइन भी जो है रिड्यूस कर दी और अब ये डेट हो चुकी है आपके लिए 31 दिसंबर 2022। जी हाँ, तो अब आपके पास में यहाँ पे कुछ ही दिन बचे हैं। देखिए गाइस, अगर मैं ड्रॉबैक्स की बात करूँ तो यहाँ पे ना पेनल्टी लगती है फाइल करने की, ऐसे ही भरने नहीं देती गवर्नमेंट। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर द डिडक्शन, यानी डिडक्शन घटाने से पहले अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख के नीचे है, यानी कि नील की रिटर्न है, तो कोई पेनल्टी नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 1000 रुपए की पेनल्टी है, और 5 लाख के अबाव है तो 5000 रुपए की पेनल्टी है। साथ में आपके अगर एफ&ओ के लॉसेस है, बिजनेस के लॉसेस है, उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सेट ऑफ जरूर कर सकते हो करंट ईयर की इनकम के साथ में, लेकिन कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस एडवांटेज में बताऊं कि इसको फाइल करने की क्या एडवांटेज है, तो अभी भी आप अपना टीडीएस का रिफंड जो है यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। कैसे? मान लीजिए आपका टीडीएस का रिफंड 50,000 रुपए का कटा हुआ है, लेकिन मान लीजिए आपने पेनल्टी वेनल्टी पे करने के बाद में भी आपका अच्छा खासा अमाउंट बचा हुआ है, तो उसको आप यहाँ पे रिफंड क्लेम कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ गाइस यहाँ पे कंटिन्यूसली की, मतलब मान लीजिए आप हर साल से रिटर्न फाइल करते आ रहे थे, लेकिन लेट सपोज अगर आपने ये बी लेटेड वाला ऑप्शन भी यहाँ पे अगर आपने मिस कर दिया, तो आपके पास में कोई भी चांस नहीं होगा 22-23 की रिटर्न फाइल करने का। हाँ, आईटीआर यू एक ऑप्शन जरूर है, लेकिन उसके भी कुछ यहाँ पे डिसएडवांटेजेस है। चलिए गाइस, मैं आपको लाइव ले चलता हूँ कि कैसे आपको फाइल करनी है। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने इनकम टैक्स अकाउंट के अंदर जाना है, फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स पर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिंपली असेसमेंट ईयर 22-23 यहाँ पे चूज करना है। ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक कीजिए। अब स्टेटस है अपना इंडिविजुअल रख सकते हैं। अब गाइस, यहाँ पे आपको आईटीआर 1, 2, 3, 4 मिल जाएंगे। वैसे सबके ऊपर मैंने सेपरेट डेडिकेट वीडियोस बना रखे, इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए सिंपली आईटीआर 1 ले लेता हूँ। अब गाइस, आपको प्रोसीड विद आईटीआर 1 के ऊपर क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। रीजन पूछेगा क्यों फाइल करना चाहते हो, अदर सेलेक्ट कर लो, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करो। तो गाइस, सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में डालनी पड़ेगी, तो आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चूज करना है। अगर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो तो अदर सेलेक्ट कर सकते हो, वरना गवर्नमेंट सेक्टर के हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, रिटायर्ड हो तो सेलेक्ट कर सकते हो। फाइलिंग यहाँ पे सेक्शन पूछेगा, तो बाय डिफॉल्ट हो सकता है आपका ये वाला सेलेक्ट हो, लेकिन आपको ये वाला सेलेक्ट करना है बी लेटेड 139 सबसेक्शन 4 बी लेटेड आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको नीचे जाना है, बैंक अकाउंट एक वैलिडेट होना चाहिए, सिंपली यहाँ पे कंफर्म करा दो। उसके बाद में गाइस आता है आपका ग्रॉस टोटल इनकम। देखिए वीडियो थोड़ा सा फास्ट लग सकता है, तो प्लीज अपने प्लेयर की स्पीड अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। इसको गाइस सबको आपको स्किप करना है। उसके बाद में पहला जो कॉलम आता है वो इनकम फ्रॉम द सैलरी आता है। तो ये तो या तो अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपका फॉर्म 16 है आपके पास में, तो आपको ये भरा हुआ मिलेगा ऑटोमेटिकली। तो इसके अंदर आप अपनी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सैलरी वाले कॉलम के अंदर जो भी बेसिक सैलरी है वो आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास में अलाउंसेस है, एचआरए है, एलटी है, तो वो आप सारी चीजें यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो गाइस एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे मैं 4,50,000 रुपीज डाल देता हूँ, तो उसका मुझे यहाँ पे 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, यानी 4 लाख रुपए मेरी सैलरी की इनकम हो गई। तो गाइस आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे अपनी 4 लाख रुपए की इनकम डाली है, और मैंने आपको बताया था अगर 2.5 के ऊपर अपनी ग्रॉस टोटल इनकम रखोगे तो 1000 रुपए की आपकी पेनल्टी बनने वाली है। उसके बाद में गाइस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम है तो वो आप डाल सकते हो, रेंटल इनकम हो गई। अगर आपका होम लोन वगैरह चल रहा है तो उसकी ईएमआई का डिडक्शन जो क्लेम होता है वो भी आप यहाँ पे 2 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा गाइस जो अदर सोर्सेस है, इसके अंदर आपका इंटरेस्ट की इनकम हो गई, डिविडेंड की इनकम हो गई, वो सारी चीजें आपको ऑटो पॉपुलेट मिल जाएगी। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे मैनुअली इंसर्ट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मैं सिंपली कंफर्म कर देता हूं। अब जाना गाइस आपको डिडक्शंस वाले सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे अगर आपके पास में डिडक्शंस है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं और अपना टैक्स वगैरह रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे 4 लाख के अंडर में है तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मेरा टैक्स बनता भी है तो निल बनेगा, तो यहाँ पे मैं सभी को निल करके कंफर्म कर दूंगा। बाद में गाइस यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम आता है टैक्स पेड का। तो देखिए अगर आपका कोई भी टीडीएस वगैरह कटा हुआ है तो आपका ये वाला जो फर्स्ट वाला कॉलम है सैलरी का, उसके अंदर अगर आपको मिल जाएगा।
अगर बैंक ने काटा है या किसी और कंपनी ने काटा है तो आपको अदर देन सैलरी के अंदर मिल जाएगा, सिंपली इसको कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद में गाइस आती है टोटल टैक्स लायबिलिटी। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 4 लाख की इनकम डाली थी, उसके ऊपर टैक्स बन रहा है लेकिन उसकी हमें रिबेट मिल जाती है, लेकिन ये 1000 रुपए की पेनल्टी भाई हमें पे करनी पड़ेगी। इसको अगर मुझे रिमूव करना है तो मुझे अपनी जो इनकम है, ये वाली जो इनकम है 4 लाख, वो बेसिकली मुझे 2.5 लाख के नीचे लेके जानी पड़ेगी, जो किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी मान लीजिए ग्रॉस टोटल इनकम ही 2.5 लाख से ऊपर है तो भैया आपको 1000 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। अब गाइस आप प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये समरी बता देगा, यू नीड टू मेक द पेमेंट। आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, नेट बैंकिंग के मिलेंगे, डेबिट कार्ड, पेमेंट गेटवे, एनईएफटी, आरटीजीएस, तो कोई सा भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, ये सीधा आपको यहाँ पे जो है टैक्स के पेमेंट के ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर लाके खड़ा कर देगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके देख सकते हैं अदर्स के अंदर 1000 रुपए ऑलरेडी डले हुए हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन खुल जाएंगे, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, पे आउट काउंटर है। अगर आप सिंपली यूपीआई की ऑप्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आप कोटक महिंद्रा बैंक या फेडरल चूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये बेसिकली पेमेंट गेटवे है, यूपीआई के आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेगा। उसके बाद में गाइस जैसे आप पेमेंट करते हो आपकी एक ऐसे पीडीएफ जो जनरेट हो जाती है जिसके अंदर आपका बीएसआर कोड, चालान नंबर और जब भी आपने डेट पेमेंट की है वो डेट लिखी होती है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो टैक्स पेड वाला कॉलम है इसके अंदर आपको सिंपली जाना है, आपको नीचे नीचे आना है, टैक्स, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स, यहाँ पे आपको ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस ये जो बीएसआर कोड है इसको सिंपली यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए। तो गाइस ये जैसे चीजें आप ऐड करेंगे, कंफर्म करेंगे, तो आप देख सकते हैं टैक्स पेड हमारा 1000 रुपए हो चुका है और टोटल टैक्स लायबिलिटी भी 1000 रुपए हो चुकी है और अब हमें कोई भी पेमेंट नहीं करना है। सिंपली मैं प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक करूंगा। इस यहाँ पे मेरा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब गाइस सिंपली आप यहाँ पे जो है अपना ई वेरीफाई करवा सकते हैं आधार ओटीपी के थ्रू और आपकी यहाँ पे बी रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न बेसिकली फाइल हो जाती है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको फास्ट बताया है लेकिन मैं ये सब चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, कैसे आपको आईटीआर 1 फाइल करनी है, कैसे 2 करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है। इन सभी के लिंक्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप लोगों को एक पूरा आइडिया लग जाए। बहुत ही स्लो स्पीड से वहाँ पे मैंने समझा रखा है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको यहाँ पे रिटर्न फाइल करनी है। बस आपको एक हल्का सा चेंज जो ध्यान में रखना है वो ये है कि जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हो तो बस आपको ये वाला सेक्शन याद रखना है 139 सबसेक्शन 4। यही बेसिकली आपको सेलेक्ट करके सारी की सारी जो चीजें मैंने बता रखी है अपने अदर वीडियोस के अंदर वो बेसिकली आपको जो है फॉलो अप करनी है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और प्लस अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।